2026 का एडमिट कार्ड के बारे में और पूरी एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। इस बार एसएससी ने पूरी भर्ती का प्रोसेस ही चेंज कर दिया मेरे भाई। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे एग्जाम कब होगा, जो भी होगा, क्योंकि एसएससी ने इस बार एग्जाम लेट ही कराना। मैं आपको पूरा बता दूं, भर्ती लेट जानी। अभी बच्चे मार्च कितना 6 हो गया, 6 तारीख को अभी बीएसएफ ज्वाइन किया उन्होंने, मस्सा बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पे गए। समझ गए मेरी बात। अब उनके अगले साल मार्च एंड में उनका वहां से होगा, तो आपका भी सब लेट ही इन्होंने कराना है इनका। तब तक जब तक सब बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपका एग्जाम नहीं होना, ये मैं आपको 100% गारंटी दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होगा। फिर मेरी बात सुनो आप, एसएससी ने एक और स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला ऑप्शन रखा हुआ है। अब आपका जो आधार बेस, जो भी आधार होता है वो एसएससी के हेडक्वार्टर में होगा। किन का होगा? एसएससी ने एक ऑप्शन निकाला है स्लाइडिंग मैकेनिज्म फिक्स एंड फ्लोट का। ठीक है, एक नोटिफिकेशन उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली है। फिक्स एंड फ्लोट में ये होगा, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे वैकेंसी सीआईएसएफ ही चाहिए, बाकी कोई भी मिलेगी, मैंने ज्वाइन नहीं करना, तो बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं, वैसे ही सोच से जाते हैं, बट उनको बीएसएफ मिल जाती है तो ज्वाइन नहीं करते, वैकेंसी खाली चले जाती है। फिर वैसे ही इस साल भी 2025 में कम से कम 10,000 से ज़्यादा वैकेंसियां खाली चली गई हैं। 5-6 तो पहले चले गई है, बाद में मेडिकल में और रिजेक्ट हुए, बाकी वो प्रोसेस अभी चलता रहे। वो अभी बड़ा कब खत्म होगा? 10,000 तो मतलब अगर मैं अप्रॉक्स बोलूँ तो इतने होते ही होते हर साल। तो अब 10,000 वैकेंसी इस साल जो बच्चे थे जिनका लास्ट ऑप्शन था, एज भी कम थी, एज का मसला था, लो स्कोर था, तो वो कहाँ जाए? तो एसएससी ने ये सोचा है ऑप्शन देगा वो फिक्स एंड फ्लोट का। आप चाहते हो फिक्स, मुझे सीआईएसएफ ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है, ऑप्शन देगा। अगर आप फ्लोट चूज करते हो, आप चाहते हो कोई भी मिल जाए एसएससी की, मतलब कोई भी मिल जाए, मैंने ज्वाइन करनी है, चाहे आपका लो स्कोर है जितना होगा, तो कटअप भी लो जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक तो पहले कटअप जाएगा, बाद में एक और इस प्रोसेस के लिए एसएससी ऑप्शन रखेगा। और ये बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। फिक्स वाला तो कर लेगा, अगर नहीं ज्वाइन भी करेगा तो ये बाद में चेंज नहीं कर सकता, बट फ्लोट वाला आगे बढ़ सकता है। फिक्स वाले ने एक बार कर लिया ना कि मुझे सीआईएसएफ ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, तो वो इसी वैकेंसी के लिए फॉल करेगा। फ्लोट वाला इसके लिए भी फॉल करेगा, फिर बाद में ये भी कह रहा है कि मुझे कोई भी एसएससी की वैकेंसी मिल जाए, मैं तो उसी में खुश हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो वो वाला, जैसे वो फ्लोट वाला ये करेगा, फिर एसएससी के हेडक्वार्टर वो आपका आधार बेस जो भी होना वो होगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वैकेंसियां बहुत सारे हर साल बच्चे रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, यार वेटिंग लिस्ट नहीं आती, पर एसएससी ने इस बार रूल चेंज किया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हर साल पूरी वैकेंसियां फिल होंगी, कहीं नहीं जाने वाली वैकेंसियां। मोस्टली 99% चांस है कि वैकेंसियां सारी फिल होंगी। 1% में शायद किसी बच्चे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया या बहुत लेट प्रॉब्लम आई, वो अलग बात है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर ऐसे कभी नहीं होगा जैसे इस साल 10,000 के आसपास वैकेंसियां खाली चली गई। तो कोई भी बच्चा कह रहा है बॉर्डर की वैकेंसियां खाली चली गई, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, इधर की गई उधर की गई, ये हुआ वो हुआ, तो एसएससी ने ये सब खपखाना खत्म कर दिया मेरे भाई। आप बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो भी बनाया, तभी मैंने दोबारा में ये भी बताया। बाकी रही एग्जाम की बात मेरे भाई, आप लोग देखना, अब वो जो वैकेंसियां होंगी वो खाली कभी नहीं जाएंगी। लो स्कोर वाले के वो चांस रहेंगे, डिपेंड करता है, अगर ज्यादा ना हो बच्चे तो लो स्कोर में, क्योंकि अगर वैकेंसियां 3,000 आपकी स्टेट में है तो 3,000 में से 2,500 फिल हो जाती है, 500 वैकेंसियां बच जाती है। तो 500 वैकेंसियां जिनका बिल्कुल लो स्कोर है, जो मेडिकल तक आ गए, फाइनल लिस्ट में ले गए थे बट फाइनल लिस्ट में नहीं आए, वो फिक्स्ड वाला, उनका ऑप्शन फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, तो वो आगे वो वैकेंसियां खा सकते हैं, लो स्कोर वाली भी, क्योंकि एसएससी वहां पता लग जाएगा इसको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे भाई। ऐसे पता नहीं चलता कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं चलेगा, मतलब बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपको आगे आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।